तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लड़की जो होती है वो टॉयलेट के अंदर से बाहर जो है वो आने लगती है। और टॉयलेट के बाहर आने के बाद में हम देखते हैं कि उस लड़की का जो एक्सप्रेशन होता है वो पूरी तरह से चेंज जो है वो हो चुका होता है। और उसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो कोई और ही पर्सन हो। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी शिपें जो होती है वो खड़ी होती है। और हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है वो चैनल मोरोंग के साथ में होता है। और जो जियाओ जिंग होता है वो चैनल मोरोंग से बोलता है कि अंकल मोरोंग, क्या आप इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि आप मुझे अपने साथ में लेकर जो सी स्पिरिट ट्राइब रियून्स है वहाँ पर जाओगे। जो सुनते के साथ ही चैनल मोरोंग जो होता है वो बोलता है कि अगर मेरे अंकल की फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसका वो ज़्यादा यार्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसका उनके पास में पब्लिकली एक ही है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और अंकल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शिप होती है वो आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही तो जियाओ सिंह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये शिप जो है वो कुछ ज़्यादा ही शानदार नहीं है। मुझे डर है कि पूरी कंट्री को पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए वॉरशिप के अंदर आया था। जो सुनते के साथ ही जो चैनल मोरोंग होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से शिप के अंदर चलो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी दूसरी शिप नहीं है जो कि तुम्हें जल्दी से जो रियून्स है वहाँ पर लेकर जा सके। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह भी ओके बोल देता है। और इतना बोलकर अब जनरल मोरोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा फ्यूचर सन इन लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, हर चीज़ की उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। उसी के साथ में वो मेडिकल स्किल को भी पोजेस करता है। अगर ये चीज़ जो है वो पब्लिकलाइज हो गई तो सभी लोग जो है वो इसे अपनी तरफ लाने की कोशिश क्या नहीं करेंगे। इसीलिए मैं इस मौके का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा जो है वो उठाना चाहता हूँ। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं सभी लोगों को ये चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि जियाओ चिंग जो है वो असल में मेरी मोरोंग फैमिली का एक हिस्सा है। और अब जनरल मोरोंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टीचर के ऊपर आ जाता है, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये जियाओ सिंह जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, क्या हो गया अगर उसके पास में टैलेंट है तो। अगर यहाँ पर बाकी सभी जो कैंडिडेट है उनकी बात की जाए तो सभी कैंडिडेट जो है वो कई घंटे पहले ही यहाँ पर आ गए थे, लेकिन जरा देखो तो अभी तक भी जो जियाओ जिंग है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा टीचर होता है वो उसे सामने की तरफ इशारा कर कर हैरान होते हुए बोलता है कि लुओ वैंग, एक बार जरा उस तरफ तक हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो वॉरशिप है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो टीचर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर वॉरशिप जो है वो क्यों आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनल मोरोंग होता है वो उस टीचर के पास में आ जाता है। उस टीचर के पास में आते हुए बोलता है कि टीचर माफ़ कर देना, मैं इसीलिए लेट हो गया क्योंकि मैं अपनी डॉटर के दोस्त को लेकर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके एग्ज़ाम के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो घबरा कर हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी देरी जो है वो नहीं हुई है। यहाँ पर जियाओ जिंग जैसा एक कैंडिडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत इंतजार तो कर ही सकते हैं। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही अब जो दूसरा टीचर होता है वो सभी लोगों को जो नियम होते हैं वो बताने लगता है कि यहाँ पर जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। जहाँ पर कि पहला टेस्ट जो है उसके अंदर तुम्हें 20 ब्लैक लिस्टर स्नेकों को हंट करना होगा। इससे अलग तुम्हें 10 घोस्टली शैडो डीमनों को मारना होगा और एक वेनमिंग शफल सल्फर पाइथन को भी मारना होगा। जिसके बाद में अगर तुम्हारे दूसरे मिशन की बात की जाए तो अपने सेकंड टेस्ट के अंदर तुम्हें जो थ्रोनी स्वैम्प है उसे यहाँ पर पार जो है वो कहना होगा और रियून के सेंटर में जाकर जो रियून का एग्जिट है उसे ढूंढना होगा। और तीसरा नियम जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक है, यहाँ पर बिना तुम परमिशन के जो फॉरबिडन एरिया है उसके अंदर इंटर जो है वो नहीं कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो भी कॉन्सिस्टेंस होगी उसे तुम्हें खुद ही संभालना होगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस टेस्ट के अंदर यहाँ पर किसी भी प्रकार की टाइम लिमिट जो है वो नहीं होने वाली है, लेकिन जिस कैंडिडेट को भी डर लग रहा है वो अभी के अभी यहाँ से पीछे जो है वो हट सकता है। जो सुनकर कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर टीचर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी जो है वो पीछे हटना नहीं चाहता है, तो चलो अब मैं ऑफिशियली स्टार्ट करता हूँ कि तुम लोगों का जो टेस्ट है वो शुरू होता है। और अब जो चैनल मोरोंग होता है वो जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि बच्चे, क्या तुम इस टेस्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हो। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस टेस्ट को क्लियर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो सुनकर चैनल मोरोंग जियाओ सिंह से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें इतनी जल्दी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो बाद में तुम खुद को ही बेवकूफ़ बनाओगे। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी हंसने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो लड़की होती है ग्रीन बालों वाली, वो स्क्रीन के अंदर जियाओ सिंह को ही देख रही होती है।
और अब जियाओ जिंग को देखते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में उस लड़की का जो साथी होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या हो गया, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सभी स्क्रीनें जो होती है वो खराब हो जाती है, जिसका उसके ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। जो देख कर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, अचानक से जो स्क्रीन है वो खराब कैसे हो गई। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के बीच में आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ जिंग जो होता है वो ब्लैक फैंग को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ब्लैक फैंग जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो सीधे एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है। और हम देखते हैं कि ब्लैक फैंग का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है, और जो उसका मॉन्स्टर कोर होता है वो भी आकर ज़मीन पर जियाओ जिंग के पास में गिर जाता है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो उस क्रिस्टल को उठाने के बाद में बोलता है कि ठीक है, इस टाइम पर मेरे पास में 20 ब्लैक क्रिस्टल स्नेक के जो कोर है वो हो चुके हैं, और 10 घोस्टली स्नेक शैडो डीमन के भी कोर हो चुके हैं, और इससे अलग मैंने एक वैनम विंग सल्फर पाइथन को भी हरा दिया है, जिसका मतलब कि जो पहला टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर सच बताओ तो ये टेस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसे यहाँ पर कंप्लीट करने में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आया। और जियाओ सिंह इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जियाओ सिंह को अपने पीछे जो है वो कुछ हलचल महसूस होती है, जिसका वो भी उस तरफ देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ग्रीन बालों वाली लड़की जो है वो आ चुकी होती है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे बोलती है कि जियाओ सिंह सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, जितना मैंने उम्मीद की थी तुमने तो उससे भी ज़्यादा जल्दी पहले लेवल को क्लियर कर दिया। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या सच में मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जो टीचर है वो पर्सनली यहाँ पर आकर मेरी तारीफ करेगी। टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जियाओ जिंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक नाइफ जो होता है वो जियाओ जिंग की तरफ आने लगता है, लेकिन जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सही टाइम पर उस नाइफ से बच जाता है। और इस चीज़ को देखकर वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए जो जियाओ जिंग होता है वो मुझसे बोलती है कि क्या बात है, तुमने तो मुझे और भी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरा जो अटैक है उसे नोटिस कर लोगे। और उस टीचर की इस बात को सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि टीचर देखा जाए तो अभी तक जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर हमारी जो टीचर है वो यहाँ पर क्या करने आई है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही लोली जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि ये डार्क नाइट बैट किंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसे एक जीनियस बीस्ट किंग भी माना जाता है। जो सुनते के साथ ये जो मेड्यूसा होती है वो बताती है कि वैसे देखा जाए तो इस टाइम पर ये ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल कर रही है, जिसका इसकी एबिलिटी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ब्लैक फैंग या फिर बाकी कोई इसे अभी भी चैलेंज नहीं कर सकता। जो सुनकर लोली जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह क्या अभी भी तुम अपनी जो करंट बॉडी है उसके साथ में ड्रैगन स्पिरिट पिल जो है उसका इस्तेमाल कर हम लोगों को भुला सकते हो। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वह हंसते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे बोलती है कि जियाओ सिंह मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी आज तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर जो है वो नहीं जा पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो टीचर जो होती है वो वहाँ पर अपना जो समनिंग स्पेल होता है उसे करने लगती है, और अपने समनिंग स्पेल को करते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पर 3 बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें समन कर लेती है। और अब उन तीनों मॉन्स्टरों को शमन करने के बाद में जो वो टीचर होती है वो उन्हें जियाओ सिंह के ऊपर अटैक कराते हुए चिल्लाकर उनसे बोलती है कि यही वो इंसान है जिसने कि तुम उन लोगों का जो हीरो था उसे मार दिया तो जाओ जाकर इसे मारकर अपना बदला ले लो। और अब उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे तीनों के तीनों मॉन्स्टर होते हैं वो अचानक से जो जियाओ सिंह होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो ब्लैक फैंग को बुला लेता है। और ब्लैक फैंग को बुलाने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्लैक फैंग यहाँ पर जो मेरी लाइफ है वो तुम्हारे हाथों में होने वाली है। और जियाओ सिंह की तरह बोलते के साथ ही जो ब्लैक फैंग होता है वो अपना एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और जो जियाओ सिंह होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक फैंग से बोलता है कि ब्लैक फैंग अपने हेल फायर लोटस का इस्तेमाल करो। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।